नमस्कार, मैं हूं दीपू शर्मा और आप देख रहे हैं एसके लाइव सिक्किम और नॉर्थ बंगाल का 24 न्यूज चैनल, प्रमुखतम न्यूज चैनल। आप सभी जानते हैं जैसे कि देश में इस वक्त कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। पूरा देश संकट से घिरा हुआ है। हम आप अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कोरोना के योद्धा हैं जो हर वक्त हमेशा आम लोगों की मदद कर रहे हैं। ये कोरोना के योद्धा चाहे डॉक्टर हो, पुलिस हो, नर्स हो, सफाई कर्मी हो या फिर वे लोग जो समाज में जरूरतमंदों के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं मदद का। मैं समझता हूं ये सभी लोग कोरोना के ऐसे योद्धा हैं जिनको एसके लाइव न्यूज चैनल अपना सलाम करता है। मैं अपना सलाम करता हूं। इसी क्रम में हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं जो ताल्लुक रखते हैं महेश्वरी समाज से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेश्वरी समाज के। अब महेश्वरी समाज के बारे में अगर मैं अपने दर्शकों को थोड़ा बता दूं तो आप ये जान लीजिए कि अपनी चहुमुखी गतिविधियों और कार्यकलापों से, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक, शैक्षिक, चिकित्सा का क्षेत्र हो, युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करना हो, महिलाओं में सामाजिक आर्थिक चेतना या फिर सक्रिय योगदान का कार्य हो, सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य हो या फिर समाज सेवा के अलग अलग आयाम हो, महेश्वरी समाज पूरे भारत में अपना एक अलग स्थान रखता है। और आज हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं वो इसी महेश्वरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्याम जी सोनी। नमस्कार श्याम जी, आपका स्वागत है नमस्कार दीपू जी। चैनल में। नमस्कार दीपू जी, आपके माध्यम से एसके लाइव के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। जय महेश। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माहेश्वरी समाज जो है ये मारवाड़ी समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही बड़े पैमाने पर आम लोगों की मदद करते रहा है, अलग अलग आयामों में मदद करते रहा है। और फिलहाल तो एक ऐसा संकट काल है, कोरोना का संकट काल है, जिसमें लोग बड़े मजबूर हैं, बड़े परेशान हैं। किसी को आर्थिक तंगी है, किसी के पास खाने का सामान नहीं है। ऐसे में आप लोग किस तरह से इस वक्त मदद कर रहे हैं सर? दीपू जी, आप जानते हैं और सारे दर्शक भी जानते होंगे कि महेश्वरी समाज और मारवाड़ी समाज शुरू से राष्ट्रीयता से ओतप्रोत समाज रहा है। आपने देखा होगा और इतिहास में पढ़ा भी होगा कि महात्मा गांधी की भी आजादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई में जो उनके साथ बाएं और दाएं थे वो घनश्याम दास जी बिड़ला और जमना लाल जी बजाज थे, जिनकी थैलियां और चेकबुक हमेशा महात्मा गांधी के पास में रहती थी। हमारा समाज देश की आबादी में तो बहुत कम है, मगर आजादी के पहले से अभी तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कुआं हो, बावड़ी हो, धर्मशाला हो, गौशाला हो, पाठशाला हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के रूप में जहां पर भी बसा वहां सभी समाज के साथ में घुल मिल गया और दैनंदिन उनकी दिनचर्या में उनके लिए सेवा के कार्यों में सबसे अग्रगण्य रहा। मेरा अपना तो मानना है दीपू जी कि महेश्वरी समाज को विशिष्ट जीन्स के रूप में दूसरों की सेवा का जीन्स मिले हुए हैं। इसके कारण वो जहां भी रहा बढ़ चढ़ के सेवा करता है। अभी भी आपने देखा होगा कि ये विश्व रूपी महामारी सारे देश भर में फैली हुई है, तो हमारे सारी संस्थाएं एनजीओ के रूप में, चाहे उत्तर से लेके दक्षिण तक किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, चाहे पूर्व से लेके पश्चिम तक किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, अपने भवनों में हजारों लोगों का रोज खाना बनाकर लोगों को खाना खिला रहा है, गरीब बस्तियों में अनाज के पैकेट बांट रहा है। हमारे उद्योग समूह ने और व्यापार समूह ने 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रधानमंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री को और स्थानीय प्रबंधन को सौंपी है। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में जहां सरकार नहीं पहुंच सकती है, हम मारवाड़ियों के बारे में कहा भी गया है कि जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो उस रूप में मारवाड़ी अपनी सेवा, महेश्वरी समाज मारवाड़ी समाज का एक प्रमुख घटक है और हर क्षेत्र में कहीं पर भी आप नाम सुनेंगे तो विशिष्ट एनजीओ के माध्यम से ये समाज अग्रगण्य रूप में पाया जा रहा है सेवा में। जी बिल्कुल। और ये पावर ऑफ गिविंग,
की बात आज एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी की कि ये जो पावर ऑफ गिविंग है, ये बड़ी बात रहती है। चाहे आप कम से कम भी दें, छोटी से छोटी चीज भी दें, लेकिन ये जो दान करने वाली बात है खुले मन से, ये सच में दिखती है माहेश्वरी समाज में। श्याम जी, चूंकि आप इंजीनियर भी हैं और एक स्थापित नाम है, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर गए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो हमें ये भी पता चला कि आप लोगों ने पूरे देश भर में इस वक्त हेल्पलाइन नंबर चलाए हुए हैं जी। तो उन हेल्पलाइन नंबरों की मदद से आप किस तरह से ऐसे लोग जो अलग अलग शहरों में हैं, फंसे हुए हैं, उनकी किस तरह से आप मदद कर रहे हैं श्याम जी? दीपू जी, माहेश्वरी समाज एक बहुत ऑर्गेनाइज समाज है जी। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के अंतर्गत सारे विश्व का माहेश्वरी इस एक संस्था के झंडे और डंडे के तले आए ऑर्गेनाइज्ड है। माहेश्वरी समाज के किसी भी अंग को, किसी भी साथी को कहीं पे भी किसी तरह की अड़चन होती है तो वो तुरंत हमारी हेल्पलाइन और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से महासभा के कार्यालय में खबर भेजता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विद इन आवर्स हमारे कार्यकर्ता उस शहर के उस परिवार की मदद करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और वो सहायता पहुंचा देते हैं। और सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, किसी अन्य घटक के लिए भी कोई ऐसी घटना और दुर्घटना की जानकारी लगती है तो सेवा के रूप में माहेश्वरी समाज के कार्यकर्ताओं को अग्रगण्य पंक्ति में हमेशा आप पाएंगे। बड़ी बात रहती है, एक ऐसा माहौल है जहाँ पे लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के मन में हजारों तरह के सवाल हैं कि आखिर किस तरह से लड़ाई की जाए। ऐसे में अगर कोई एक समाज आगे आता है तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक तरह से मिसाल पैदा करना है बाकी देश भर के लोगों के लिए, जो लोग इस तरह से आगे आए, लोग इस तरह से आगे आके हाथ बढ़ाएं जरूरतमंदों के जरूरतों को पूरी करने के लिए। श्याम जी, हम लोग आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें कि 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि है, तो 3 मई के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये समझ पाना इस वक्त मुश्किल है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि सर 3 मई तक आप लोग जो बाहर निकल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इसमें क्या पुलिस प्रशासन की आपको सहयोगिता मिल रही है? माहेश्वरी समाज हमेशा अनुशासन में रहने वाला समाज है जी। और जहां पर भी अपनी सेवा देता है स्थानीय प्रशासन को साथ में लेकर ही करता है। जिन माहेश्वरी भवनों में भी हजारों पैकेट, चाहे सूरत हो, चाहे रांची हो, चाहे इंदौर हो, ऐसे 200 स्थानों के नाम मैं बता सकता हूँ जहां पर पुलिस प्रशासन को सारी सामग्री उनके माध्यम से ही माहेश्वरी समाज बंटवा रहा है। माहेश्वरी समाज को अपना नाम करने में ध्यान नहीं है, मगर लोगों को सेवा पहुंचनी चाहिए, इस बात पर ज्यादा जोर रहता है। जी, इसका मतलब हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि बड़ी सारी इस तरह की अफवाहें जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं इस वक्त पूरे देश भर में कि पुलिस प्रशासन जो है वो मदद नहीं कर रहा है, लेकिन श्याम जी के माध्यम से आज हम सब ये जान रहे हैं, हमारे दर्शक ये जानेंगे कि माहेश्वरी समाज न सिर्फ खुद आगे बढ़कर ये काम कर रहा है, बल्कि इसमें पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो है वो एक बड़ी भूमिका निभा रहा है लोगों तक उन मददों को पहुंचाने के लिए। श्याम जी, हम आगे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी फिलहाल आपका एक आप माहेश्वरी समाज में युवा मंडल है, महिला मंडल है, महासभा है, तो ये जो कार्य है ये सभी मंडल मिलकर कर रहे हैं या सिर्फ जो है महासभा कर रही है? नहीं, सभी मंडल मिलके करते हैं। महासभा प्रमुख अंग है और महिला और यूथ विंग भी महासभा में हमारे समाज में बहुत एक्टिव है और काम का डिवीजन रहता है। कुछ काम युवाओं के जिम्मे रहता है, कुछ काम महिलाओं के जिम्मे रहता है। हमारी तीनों ही विंग बहुत सक्रिय है सारे देश भर में। जी, धन्यवाद। श्याम जी, एक और सवाल मैं करना चाहता हूं, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। मैं ये सवाल करना चाहता हूं क्योंकि माहेश्वरी समाज के अपने कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़े योगदान रहे हैं, तो क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान रहे हैं और कोरोना जो है ये एक वैश्विक महामारी है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन से पहल इस वक्त माहेश्वरी समाज जो है वो कर रहा है? माहेश्वरी समाज
वीडियो मीटिंग्स के माध्यम से क्या क्या सावधानी सब परिवारों ने लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी भी अपने समाज परिवारों में बंटवा रहा है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स वगैरह की सेवा में, दीपू जी मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले ही माहेश्वरी समाज के इटारसी निवासी एक डॉक्टर हेडा पेशेंट्स की सेवा में खुद को कोरोना ग्रसित हो गए और उन्होंने अपने प्राणों का स्वर्गवास दान किया है, समझ लीजिए, सेवा के रूप में। ऐसे समय में मैं समझता हूँ डॉक्टरों की सेवा, नर्सेस की सेवा और पुलिस की जो सेवा है और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा को भी देश के सभी परिवारों ने नमन करना चाहिए। इन्हीं के भरोसे अभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों के माध्यम से, यही बताना चाहूंगा कि इस वक्त डॉक्टरों की जो भूमिका है वो सबसे बड़ी है। डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, लेकिन बीच बीच में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, शर्मसार करने वाली हैं। डॉक्टरों पर पथराव हो रहा है, जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके ऊपर पथराव हो रहा है, ये बड़ी दुखद बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे डॉक्टर का जो माहेश्वरी समाज से जुड़े हुए हैं और लगातार सेवा दे रहे हैं। सेवा देते देते कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी बात है। श्याम जी, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा की तरफ से दीपू जी, जो लोग भी पुलिस पर या सेवा कर्मियों पर या डॉक्टरों पर, नर्सों पर या हमारे जो सुरक्षा और स्वास्थ्य में योगदान दे रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति कहीं अत्याचार कर रहे हैं या उन्हें भला बुरा भी कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो अत्याचार के रूप में है। और मैं इसकी खुलेआम भत्सना करता हूं, मैं खुलेआम इसकी भत्सना करता हूं, निंदा करता हूं। बिल्कुल है, बहुत 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 बुरी बात है, घृणित कार्य है ये, मैं समझता हूं, मेरी समझ से। क्योंकि ऐसे वक्त में जब आपकी आखिरी उम्मीद ही डॉक्टर हैं, ऐसे हालात में अगर इस तरह की कहीं से भी घटनाएं आ रही हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत घृणित कार्य है, मैं समझता हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो श्याम जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि बड़े सारे ऐसे शैक्षिक संस्थान भी है माहेश्वरी समाज के, जो माहेश्वरी समाज चलाता है, और इससे लगातार शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो पैमाना है, हर बच्चे तक पहुंचे शिक्षा, इसको भी पूरा करता है माहेश्वरी समाज। तो अभी फिलहाल सर स्कूल कॉलेज पूरे देश भर में बंद है, तो मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगा कि माहेश्वरी समाज के अंतर्गत जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं, उनके बारे में फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, और वो बच्चे जो पढ़ते हैं उन स्कूलों में, उनके लिए क्या कोई आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं दीपू जी, ये तो सर्वविदित है कि लॉकडाउन के कारण सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, मगर यहाँ आपको ये जानकारी दे दूं कि अनेक हमारी शिक्षा संस्थाएं हमने स्थानीय प्रशासन को सौंप दी है, जहाँ क्वारंटाइन किए हुए पेशेंट के रहने के लिए काम में आ रही है। कोटा जैसे जगह पर जो शिक्षा का केंद्र है और देश भर से सबसे ज्यादा बच्चे जहाँ जाते हैं, तीनों प्रमुख शिक्षा संस्थाएं मारवाड़ी समाज द्वारा संचालित होती है। आपने देखा होगा कि करीब 1 महीना तक इन शिक्षा संस्थाओं ने अपने यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चों की बहुत अच्छे से संभाल की और अभी सरकार की परमिशन से उनको वापस अपने घरों पर भेजने का इंतजाम किया है। हमारी सैकड़ों माहेश्वरी भवन जो जगह जगह पर बने हुए भवन है, वो भी प्रशासन को चिकित्सकों के मदद के लिए, यानी बंबई जैसे शहर में जहां बहुत ही अच्छे स्थान पर हमारा माहेश्वरी प्रगति मंडल का भवन बना हुआ है, वो सब डॉक्टरों को और नर्सों को रहने के लिए उपलब्ध कराया गया है प्रशासन को। अच्छा, यानी कि माहेश्वरी समाज जो है इस वक्त वो न खुद आगे बढ़ रहा है, बल्कि ऐसी जो अपनी उपलब्धियां हैं, वो चाहे शैक्षिक भवन हो, सामुदायिक भवन हो, उनकी उपलब्धता करवा रहा है स्थानीय प्रशासनों को, ताकि जो लोग हैं जो किसी और शहर से आए हैं, किसी और राज्य से आए हैं और वहां पर ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था करवा रहा है इस वक्त माहेश्वरी समाज। ये अपने आप में दीपू जी, एक बड़ी बात है। दीपू जी, यहाँ एक नाम का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि देश की माहेश्वरी नहीं, नाइजीरिया में एक माहेश्वरी रहते हैं, मनीष जी मुंदड़ा जी, नित्य हमारे देश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस में रोज का 25 लाख रुपया, फिगर सुनिएगा ध्यान से, रोज का 25 लाख रुपए की सामग्री, पीपीटी जो चाहिए इनको, ड्रेसेस वगैरह, वो और अन्य उपचार के सामान रोज प्रमुख मेडिकल कॉलेज को भिजवा रहे हैं नाइजीरिया से।
ये अपने आप में बड़ी बात रहती है, और मैं समझता हूं कि देश का हर नागरिक अगर इस वक्त इसी तरह से अपना हाथ बढ़ाए, चाहे जितना भी बढ़ा सकता है, चाहे जितना कुछ भी कर सकता है, तो तभी जाकर कहीं ना कहीं ये संभव हो पाएगा इस वैश्विक महामारी की स्थिति से, इस संकट काल से बाहर निकल पाना। और मैं आभारी हूं पूरे माहेश्वरी समाज का, श्याम जी आपका, कि आप लोग इस तरह का जो एक काम है वो अपने हाथों में लिए हैं और इस काम को लगातार ऐसे संकट के काल में आगे बढ़ा रहे हैं। श्याम जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, और ये मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग इस वक्त लॉकडाउन में हैं पूरे देश में, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और ऐसे लोग, क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो, चाहे केंद्र सरकार ने कहा हो बार बार या राज्य सरकारें कह रही हो, लेकिन लॉकडाउन की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, सोनी जी? दीपू जी, आपके माध्यम से माहेश्वरी समाज, तो मैंने पहले भी कहा, एक बड़ा अनुशासित समाज है और प्रधानमंत्री द्वारा कही हुई अपनी लक्ष्मण रेखा में रहकर ही अपना सारा कार्य करता है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है, पूरा माहेश्वरी समाज अपने उद्योग में, व्यापार में अपने सारे कर्मचारियों को परिवार के सदस्य के रूप में रख रहा है। उनकी किसी भी तरह की पगार की कटौती की आवाज आप किसी भी माहेश्वरी प्रतिष्ठान से नहीं सुनेंगे। ये माहेश्वरी समाज का राष्ट्र को बहुत बड़ा योगदान है, मैं समझता हूँ। और जब भी जैसा भी सरकारी आदेश होगा, स्थानीय प्रशासन का, शासन का, उस हिसाब से माहेश्वरी समाज सेवा करने में अग्रसर होगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपके माध्यम से अन्य समाजों को भी कहूंगा कि इस विश्वव्यापी महामारी से देश को बाहर निकालने की जवाबदारी हम सभी की है, ये किसी एक की नहीं है। इसलिए हम सभी को सरकारी आदेशों का अच्छे से पालन करना चाहिए, और जो कुछ भी योगदान तन मन धन से जो कुछ बन सकता है, उससे हमको सरकार को मदद करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्याम जी, सोनी जी। और इसी तरह से मैं ये उम्मीद करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा कि देने वाले के जो हाथ है, आज मैं यही बार बार कहूंगा कि जो देने वाले हाथ हैं ये इतने सक्षम हो कि कभी अक्षय ना हो। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए हम इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दीपू जी, थैंक्स।